अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इस टेंस की पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस के उर्दू जुमले के आखिर में जो है वो ता है, ती है, ते हैं, ये आता है। ता है, ती है, ते हैं, ते हैं। ये इसके जुमले के उर्दू जुमले के आखिर में आता है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है। तो जी हम इसका सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर में हम जैसे हमें आइडिया है कि सबसे पहले जो होता है वो सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, उसके बाद हमारा वर्ब यूज़ होता है, एंड देन हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा होता है हम आखिर में यूज़ करते हैं। जो काम करने वाला होता है मतलब सब्जेक्ट होता है, हम उसे पहले लिखते हैं, और जो वर्ब होता है जिस पर काम हो रहा होता है, जिस पर काम हुआ होता है, मतलब जो वर्ब होता है जो हम काम कर रहे होते हैं वो हमारा वर्ब होता है। ये हमारे जुमले का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये तो हमारा नॉर्मली स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल सेंटेंसेस में हम कैसे यूज़ करते हैं, हम इसको जो हमारे होते हैं सिंपल सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है वो अगर देखें, उसमें हम सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट में वर्ब जो यूज़ होता है, हमारा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। आईएनजी वगैरह नहीं, सॉरी आईएनजी इसमें यूज़ नहीं होता। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, देन हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। अब वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है, लेकिन वो कैसे होता है ये मैं आपको भी बताती हूँ। ही, शी, इट, या इसके साथ कोई भी ही, शी, इट या इसके अलावा कोई भी सिंगुलर हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम यूज़ करेंगे वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट में जब भी कोई हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसमें हम एस या ई एस का एस ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं। जो भी हमारा सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट होगा उसके साथ एस ई एस या आई ई एस का इजाफा करते हैं, और किसके साथ करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब के साथ। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या आई ई एस का हम इजाफा करते हैं। ये हमारे सिंपल स्ट्रक्चर में हमारा यूज़ हो रहा है। ये सारे का सारा हमारा सिंपल स्ट्रक्चर था। अब अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएं कि हमारा नेगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। डू नॉट या डज नॉट इस्तेमाल हम नेगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। इनका इस्तेमाल कैसे होगा अब ये मैं आपको बताती हूँ। अगर सॉरी मेरा कैमरा थोड़ा हिल गया है, इसको मैं सेट करती हूँ। अगर आई, वी, यू, दे या इसके अलावा कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लस कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, उसके साथ हम यूज़ करते हैं डू नॉट। ये इसकी निशानी है।
आई, वी, यू या दे, इन कोई भी हो इसके साथ, या प्लूरल सब्जेक्ट हो, हम इसके साथ डू नॉट यूज़ करते हैं। नेगेटिव की मैं आपके से बात कर रही हूँ। इसी तरह अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इसके साथ हम यूज़ करते हैं डज नॉट। अच्छा जी, हम डू नॉट और डज नॉट का जब इस्तेमाल करेंगे तो हम जुमले में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, एस या ई एस का या आई ई एस का इजाफा करते हैं। लेकिन जब हम डू नॉट और डज नॉट यूज़ कर रहे हैं तो हम आई ई एस या आई ई एस या एस ई एस या आई ई एस, इनका इजाफा हम नहीं करेंगे। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस का जो है उसका स्ट्रक्चर हम रेडी कर रहे हैं अपना, उसके रूल्स पढ़ रहे हैं। अगर हम अब इंटेरोगेटिव की तरफ जाएं, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इंटेरोगेटिव, जी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, आई, वी, यू, दे, प्लूरल या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव के लिए, और ही, शी, इट प्लस या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके लिए हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसमें नेगेटिव में हम एस ई एस या आई ई एस का इजाफा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हम डू नॉट और डज नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर की तरफ आएँ तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में हम डू या डज का इस्तेमाल हमने करना है। डू या डज का इस्तेमाल होगा इंटेरोगेटिव में, लेकिन वो कैसे होगा इसका इस्तेमाल वो मैं आपको बताती हूँ कि डू या डज जब भी आएगा ये सब्जेक्ट से पहले आएगा। जब भी आएगा ये सब्जेक्ट से पहले ही आएगा। जहाँ पर हम चाहे हमने डू यूज़ करना है चाहे हमने डज यूज़ करना है, वो हम हमेशा डू या डज, ये हमेशा हमारा इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले आएगा। उसके बाद हमारा वर्ब होगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और इसके एंड में ऑब्जेक्ट के बाद इंटेरोगेटिव में हम एंड में क्वेश्चन मार्क का लाजमी इस्तेमाल करेंगे। इसके बगैर हमारा सेंटेंस पूरा नहीं होगा। क्वेश्चन मार्क का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर इंटेरोगेटिव में, और ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा हो गया है इंटेरोगेटिव का। अब मैं इसको, इस पूरे टेंस को जो मैंने सिंपल टेंस अभी आपको समझाया है, इसका सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, ये मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगी, हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए। सबसे पहले हम एफर्मेटिव की तरफ आते हैं। हमारे जो सादे सेंटेंस होते हैं, जिसको आप पॉजिटिव भी बोलते हैं, ये इनको हम एफर्मेटिव बोलते हैं। इनको हम जो है ना, मैं आपको इस्तेमाल का तरीका बताती हूँ हम कैसे करेंगे। फ़र्ज़ करें एक सेंटेंस है जी, मुर्गियाँ अंडे देती हैं। ये हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम इंग्लिश स्ट्रक्चर जब हम इसका देखेंगे तो कैसे होगा ये, मुर्गियाँ, चूँकि ये हमारा सब्जेक्ट है इसलिए हम इसको पहले लिखेंगे द हैंस। अब ये देखें, ये हमारा प्लूरल में है, ये हमारा सिंगुलर नहीं है। प्लूरल में है तो हमने इसके साथ कहा था कि प्लूरल जब आएगा तो हम वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म ज़रूर यूज़ करेंगे, लेकिन एस ई एस या आई एस का अब इजाफा नहीं करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है। इसलिए द हैंस ले एग्स। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। ये देखें जी, नेक्स्ट है हमारे एग्जांपल, वो झूठ बोलती है। वो बोलती है से मुझे अंदाज़ा हो गया है कि ये लड़की के बारे में बात हो रही है, तो लड़की के लिए हम यूज़ करते हैं शी।
बोलती है, वो क्या बोलती है? झूठ। तो वर्ब जो यहाँ पर है ये बोलने का है, इसको हम पहले लिखूँगी मैं शी टेल। अब ये मैं इसको टेल नहीं कर सकती क्योंकि ये जो है मेरे साथ मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये मेरा सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए मैंने एस या ई एस का इजाफा करना है। शी टेल्स, तो ये क्या बन जाएगा? शी टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलती है। ये हमारे एफर्मेटिव की मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी। अगर मैं इन्हीं एग्ज़ाम्पल्स को आगे नेगेटिव में यूज़ करूँ, नेगेटिव सेंटेंस में इसी को मैं चेंज करके आपको दिखाती हूँ अभी। मुर्गियाँ अंडे नहीं देती हैं। अब नहीं यूज़ हो गया है, इसको ये शो कर रहा है नेगेटिव को, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मुर्गियाँ। तो मुर्गियाँ, फिर से वही बात कि मुर्गियाँ जो हैं वो क्या हैं? हमारी प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा। तो प्लूरल के साथ हमने क्या यूज़ करना है? डू नॉट यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था, ये देखें मैंने पीछे भी आपको रूल लिख कर दिए थे कि कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ हमने क्या यूज़ करना है। ये थोड़ा सा मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाती हूँ। कोई सा भी हम प्लूरल सब्जेक्ट लेंगे उसके साथ हम यूज़ करेंगे डू नॉट, और सिंगुलर होगा उसके साथ यूज़ करेंगे हम डज नॉट। ये मैं आपको पिछली रिवीजन फिर से करवा रही थी। अब हम देखते हैं इसको नेगेटिव में। जब हम देख रहे हैं, मैं प्लूरल को देख रही हूँ, तो इसके साथ हम यूज़ करेंगे डू नॉट। द हैंस डू नॉट ले एग्स। दूसरी एग्जाम्पल को यूज़ करती हूँ, वो झूठ नहीं बोलती है। अब वो झूठ नहीं बोलती है, यहाँ पर मैं इसको शी के साथ, ये सिंगुलर है, इसके साथ मैंने यूज़ करना है यहाँ पर डज। शी डज नॉट। अब टेल्स की जगह पर मैं यूज़ करूँगी टेल। यहाँ पर एस या एस का मैंने इजाफा नहीं करना क्योंकि मैं डज़ का इजाफा कर रही हूँ, डज़ नॉट यूज़ कर रही हूँ। तो शी डज़ नॉट टेल अ लाई, ये मेरा नेगेटिव यूज़ हो गया है। अब मैं अगर इंटेरोगेटिव की तरफ जाऊँ, मैं आपको बताती हूँ इंटेरोगेटिव कैसे हम यूज़ करेंगे। इंटेरोगेटिव में इन्हीं एग्जाम्पल्स को मैं इंटेरोगेटिव में चेंज करती हूँ। मुर्गियाँ अंडे देती हैं, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे क्या मुर्गियाँ अंडे देती हैं। एंड में मेरा क्वेश्चन मार्क यूज़ हो रहा है, तो मैं इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करूँगी देखिएगा। अब मुर्गियाँ हैं, प्लूरल है, इसके साथ मैंने डू यूज़ करना है, तो मैं डू जो है वो पहले लिखूँगी, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट जो है वो मुर्गियाँ हैं, तो मैं मुर्गियों का लिखूँगी डू द हैंस ले एक्स। अब एंड में मेरा आ गया क्वेश्चन मार्क। मेरा सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा हो गया। मैंने सब्जेक्ट डू के साथ मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया, देन मैंने वर्ब यूज़ किया, और फिर मैंने उसके बाद ऑब्जेक्ट पे मैं आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल मैं देखती हूँ, वो क्या वो झूठ बोलती है। अब यहाँ पर क्या आ गया है, और मेरा सिंगुलर वो बोलती है ये शो कर रहा है मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट को, तो मैं यहाँ पर डज लिखूँगी। डज शी टेल अ लाई। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मैं नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।